कैसे हैं आप सब दोस्तों। माँ आदि शक्ति की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल यूट्यूब सर्च करो, न्यूज़ देखो तो बहुत वॉर सरकमस्टांसेस चल रहे हैं। इराक, ईरान, यूएस, इज़राइल वॉर हो चुकी है। और न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि आगे वॉर बढ़ेगी। और दूसरी तरफ होलाष्टक अभी ख़त्म हुआ है, अब होली है तो प्रिवेंशन आ रही है। ग्रहण लग रहा है आज होली वाले दिन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज ब्रह्मांड में शुरू से हैं। आज ऐसा टॉपिक लेंगे जिससे कि हम चाहे कुछ भी एक्सटर्नल गतिविधियां हों, हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। डॉक्टर डॉक्टर किरलिन, एक डॉक्टर है, किरलिन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने फोटोग्राफ एक कैमरा बनाया जिसमें ऑरा की फोटो ली जा सकती है। आज हम ऑरा पे ही बात करेंगे। दोस्तों, वेस्ट में जब रिसर्च हुई है तो उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति के अंदर जो डिसीजेज हैं वो 6 मंथ्स पहले डायग्नोज हो सकते हैं अगर उसकी ऑरा की स्कैनिंग कर ली जाए। उसकी डॉक्टर किलिन फोटोग्राफी से उसकी ऑरा में वो कलर्स डायग्नोज कर दिए जाए तो पता लग सकता है कि बॉडी के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोज में और ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी। और अगर हम देखें तो आभा मंडल, हमारे शास्त्रों में जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन सबका बहुत स्ट्रॉन्ग आभा मंडल होता था जिसे हम ऑरा, आभा मंडल, तेज कहते हैं। यहां तक कि जो सदगुरु लोग, महाब्रह्म ऋषि लोग होते थे, उनका तो किलोमीटर तक ऑरा होता था। अगर एक गांव में वो आते थे तो दूसरे गांव के पंछियों तक वो ऑरा पहुंचता था, पक्षियों को पता लग जाता था। तो दोस्तों, जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसका आभा मंडल श्रिंक हो जाता है। जब किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मेंटल टेंशन होती है, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति हो, उसका आभा मंडल श्रिंक हो जाता है। जब आप एक्सेस में नेटवर्क रेडिएशन, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स के ज़्यादा पास रहते हैं, उसकी रेडिएशन से भी आपका ऑरा श्रिंक होता है। ऑरा श्रिंक होने का मतलब है विल पावर में कमी, कॉन्शियस लेवल गिरना, इम्यूनिटी कम, सोचने समझने की क्षमता में कमी, रेस्टलेसनेस, थकावट, डिजीजेस, इजी प्रोन टू कम्युनिकेबल डिसीजेस। आज चर्चा करेंगे ये ऑरा बढ़ता कैसे है। कोई डिवाइस, लौकिक उपकरण, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो औरों को बढ़ा सके। सिर्फ और सिर्फ धर्म, आध्यात्म, मनीषियों ने, ऋषियों ने इस पे काम किया है। आगे जाके भी कोई एआई का ऐसा उपकरण भी नहीं बन सकता जो ऑरा को बढ़ा सके। ये एक सोल की एनर्जी है। कुछ लोग कहते हैं इट इज अ स्किन ओवर स्किन। इतना ही नहीं है,
शरीर को कपड़े बचाते हैं, हमारी आत्मा को जो एनर्जी देती है उसकी ऑरा है। थैंक्स टू डॉक्टर किरलिन कि हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम शास्त्रों की माने उसमें तो इसके बारे में पूरा बताया गया है। अब अगर इतनी स्ट्रांग चीज है, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति की स्ट्रांग हो रहा है, जैसे वो कमरे में, होटल में, किसी रिश्तेदारी में कहीं पे एंटर करेगा और उसके बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स हैं, कोई नाइकी एडी, उसने शाइनी चीज, कोई दिखावे वाली आइटम नहीं पहनी, कोई चमकीले वस्त्र नहीं पहने। जब भी कोई स्ट्रांग ऑरा का व्यक्ति एंटर करेगा, एकदम लोगों की नजर उस पर टिकेगी, उस पर ऑटोमेटिक पेशेंस होगी, रेस्टलेसनेस नहीं होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। हार्डशिप स्ट्रगल में हारेगा नहीं। आत्मा की शक्ति, ओजस, तेज। बंदा इंटेलेक्चुअल है, उसने बहुत अच्छी तरह से कोई चीज प्रिपेयर की है, कोई लेक्चर प्रिपेयर किया है, वो बोल ही जा रहा है, लोगों के सिर से ऊपर से जा रहा है। एक स्ट्रांग आभा मंडल का व्यक्ति, उसकी प्रेजेंस और उसकी वाणी दूर तक जाएगी, लोगों के दिल में उतरेगी। अब मैं वो भी चीज बोल देता हूं, आप लोग देखिए, पढ़े लिखे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे को तो जो लाइफ पैटर्न में अपने एक्सपीरियंस से दिखता है और जो शास्त्रों में लिखा है, मैं तो उस पर बात करूंगा। देखिए, एक नजर दोष होता है, नजर लग गई, ये लग गया, वो लग गया, सब ऑरा कमजोर हो तब लगते हैं, या तो लेडीज को लगेंगी या बच्चों को लगेंगी। पुरुषों को भी लगती है, काम रुक जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो एनर्जी तो है भैया, अपना तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी है, नजर दोष नहीं लगेगा। नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा। अगर लौकिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके बिजनेस प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी, आपका विजन क्लियर होगा, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। ये सारी चीजों के बेनिफिट होते हैं स्ट्रांग ऑरा के। दोस्तों, आभा मंडल मां भगवती प्रकृति की एक बहुत अनूठी देन है। लोग अगर नजर उतारते हैं तो वो ऑरा को क्लीन करते हैं। ऑरा को क्लीन किया जाता है, कोई नमक के पानी से नहाता है, कोई पुराने ज़माने में वो काली मिर्च, सरसों, लाल मिर्च से करते हैं। जो भी मेथड्स हैं वो आप सब मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते हैं। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि जो ऑरा है वो कोई भी वेस्टर्न उपकरण, एआई, अप्लायंसेस, एक्सटीरियर मेडिसिन, किसी से भी नहीं बढ़ाई जा सकती। वो अगर बढ़ती है तो प्रकृति और स्पिरिचुअल प्रोसेसेस और गुरु कृपा और इष्ट कृपा से ही बढ़ती है। जितने भी योग हैं, प्राणायाम आपका हो गया, हठ योग का हिस्सा है वो, मंत्र जप हो गया, अद्भुत, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स। आप किसी व्यक्ति को ऑरा स्कैन कर लीजिए उसकी, उसके बाद उसको जो हमारे शास्त्रों में स्तोत्र पाठ हैं, कोई जाप है, कोई मेडिटेशन टेक्निक्स है, कोई क्रिया है जो लोग सीखते हैं अपने गुरुओं से, आप करवाइए, उससे ऑरा इंक्रीज होती है। ऑरा ट्रांसफर भी होती है।
प्रकृति के पास रहने से, नेचर में एनर्जी है, नेचर में ऑरा है। प्रकृति के पास जो रहता है, जो झरनों में नहाते हैं, नदी में, जो आजकल है नहीं, पहाड़ों में है, तो वो ऑरा क्लीन करती है। ग्रास पे चल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, ऑरा इनहेंस होती है। मॉल में चले जाइए, बड़े बड़े मॉल है, हमारे चंडीगढ़ यहाँ पे भी मॉल है, हर जगह मॉल है। आप जब मॉल्स में जाएंगे, आप देखेंगे कि आप आधे घंटे में ऐसे एग्जॉस्ट हो गए कि पूछिए मत। और दुनिया भर की लाइटनिंग, शोरूम, क्या क्या नहीं होता मॉल्स में। आंखों से सारी एनर्जी सोख लेते हैं मॉल्स। प्लेग्राउंड में जाके खेलिए, आपको नहीं थकावट होगी। आप आधा घंटा मॉल का चक्कर लगा के आ जाइए, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक उपकरण आपकी ऑरा को सोखते हैं। कुछ लोग जो नेगेटिव थिंकिंग के होते हैं, जिनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो आपसे जेलसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आप लोग उनसे मिलते हैं, उनके गले मिलते हैं, तो आपकी पॉजिटिव अगर आप हैं तो पॉजिटिव से उनकी तरफ ऑरा वो खिंचती है। आप संत महापुरुषों से मिलते हैं तो आप लोगों को अच्छा फील होता है। किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, वहां पे जाके आप एनर्जेटिक फील करते हैं, वहां पॉजिटिव ऑरा है। ऑरा का फ्लो हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की ऑरा मजबूत है तो वो डिजीज फ्री लाइफ, मेंटल पीस, लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना है, ये सब अचीव कर सकता है। डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है और ये इनहेंस होगी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। इन शॉर्ट मैं बता दूं आपको, और कोई साधन नहीं है। फलाना क्रिस्टल पहन लो, टिमकाना क्रिस्टल, यस, रुद्राक्ष जो नेचुरल पेड़ है, वो जो नेचुरल चीज है, उसकी एक इंडिपेंडेंट ऑरा होती है। वो ऑरा आपकी ऑरा से टच होकर आपको कुछ रिलीफ देती है, दे सकती है, उसका अपना गुण है। औषधियां जितनी भी आप लेते हैं, प्रकृति में जितनी भी औषधियां विराजमान है, जो भी औषधियां हैं, उन सबकी ऑरा है। वो आभा आप लेते हैं तो वो काम करती है, हर एक गुण है। मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स हैं। सो अपनी ऑरा को स्ट्रेंथन कीजिए। आधी से ज्यादा लड़ाई तो आप लाइफ की वैसे ही जीत जाएंगे। देखिए, यश अपयश, लाभ हानि, जीवन मृत्यु विधि हाथ। पर ये लाइफ का जो ग्राफ है, जो आप इतने कर्म, मैं, आप, हम सब इस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे इतने कर्म का ठीकरा लेके घूम रहे हैं, तो अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपने आभा को स्ट्रांग रखें, अपनी ऑरा को स्ट्रांग रखें, तो हम राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव कर सकते हैं। ये जो ठगी ठिठोरी, ब्लैक और मनी और ये जो सारे जितने भी पैसे होते हैं, इनसे जैसा अन्न वैसा मन, इनसे आपकी ऑरा डैमेज हो जाती है। बस आज इतना ही इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा वीडियो। आज जो घरों में क्लेश होते हैं, किसी से बन नहीं रही, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इन सब पे वीडियोस देंगे, बताएंगे कि असल में सूक्ष्म दृष्टि से देखो। जो हमारी संस्कृति की रिसर्च है ना, वो आंखें बंद करके इंटरनल रिसर्च है। हमारी इंटरनल रिसर्च है हमारे सनातन संस्कृति की। वेस्टर्न कंट्रीज की एक्सटर्नल रिसर्च है, लौकिक है सारी। दोनों को इस्तेमाल करना है।
लौकिक और अलौकिक। लौकिक के साइड इफेक्ट्स हैं, अलौकिक सूक्ष्म चीजों के साइड इफेक्ट नहीं है। अब देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं कौन सी फाइल्स हैं आजकल, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे, करोड़पति, इतने बड़े लोग, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग, वॉर्स हो रही हैं, क्या नहीं है इनके पास, पर मेंटल पीस नहीं है। स्ट्रांग ऑरा वाला व्यक्ति पीस में रहता है और पीस ही देता है। देखो भैया, आपके पास जो माल होगा आप तो वही सप्लाई करोगे, इसमें भी यही है। माइंड द कंपनी विच यू कीप। अगर आपकी स्ट्रांग ऑरा है तो धीरे धीरे आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी, आपकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो, आपकी ऑरा क्लीन हो रही है, तो धीरे धीरे मैंडेटरी है, वो ऑटोमेटिक ही आपकी फूडिंग हैबिट्स, आपका वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग सब चेंज होता है, ऑरा बदलती रहेगी। बड़े बड़े संत हैं, कोई फ्रॉड में फंस जाते हैं। अगर किलिंग फोटोग्राफी से उनकी ऑरा देखी जाए तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि एक संत कौन है, असल में संत कौन है। मुंह में राम बगल में छुरी तो नहीं है। जो संत होगा, जो असल में स्पिरिचुअल मास्टर होगा, उसकी ऑरा बहुत शुद्ध और स्ट्रांग होगी, व्हाइटिश होगी, गोल्डनिश होगी। इसमें बहुत चीजें फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सब पे, मेरे पे, इस प्रकृति पे माँ आदि शक्ति की कृपा बनी रहे। जय अम्बे, जय जगदम्बे।